राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी का अधिकार, इक्वलिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर मोस्ट एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो राइट है, अधिकार हैं, दे आर इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और आज़ादी का अधिकार। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। अगर समानता नहीं होगी तो आज़ादी किस नाम की। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। व्हाट इज़ लिबर्टी? आज़ादी किस चीज़ की? फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, एक्सप्रेस करना, अपने को बता, अपने बारे में बताना, एक्शन कि कोई भी काम कर सकते हैं आप, ये आज़ादी। हाउएवर इट डजंट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिज़ायर्स और लाइक। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है वो आपकी फ्रीडम है, बट वो आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो सम रेस्ट्रिक्शन इज आल्सो देयर। फ्रीडम आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन will enjoy her freedom without threatening freedom of the others। दूसरों की आज़ादी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना विदाउट एंडेंजरिंग द लॉज एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो कानून की जो व्यवस्था है, कानून की जो स्थिति है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना, उसको नुकसान पहुंचाए बिना जो आप आज़ादी महसूस करते हो, फ्रीडम महसूस करते हो, वो आपकी फ्रीडम, that is your right to freedom। Next is right to life and personal liberty। The foremost right among rights to freedom is the right to life। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका राइट है, अधिकार है, ये है राइट टू लाइफ। आपको जिंदा रहने का अधिकार होता है। ये इट मीन्स कि आपको, अगर आपको ज़िंदा रहने का अधिकार है तो आपको राइट टू फूड भी है, आपको खाना भी मिलना चाहिए, आपको ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए, आपको लिविंग कंडीशंस भी अच्छी चाहिए, आपको अच्छे घर में रहना है, अच्छे वातावरण में रहना है, और ये आपका अधिकार है। और पर्सनल लिबर्टी, आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। No citizen can be denied his or her life except by the procedure as laid down under the law। No one can be denied his personal or her personal liberty। अब उसको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। किसी भी आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस इस ग्राउंड पर कि बिना किसी उनको उसको बताए हुए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। इफ़ अरेस्टेड द पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। वो पर्सन क्या कर सकता है? अपने को डिफेंड कर सकता है बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। अपनी चॉइस के वकील को चूज कर सकता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको उसके सामने लाना पड़ता है, उसको विक्टिम को। और मजिस्ट्रेट जो है कि वो पुलिस का पार्ट नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि वेदर द अरेस्ट इज़ जस्टिफाइड और नॉट, की जो अरेस्ट किया गया है उसको वो जस्टिफाइड है, न्यायपूर्ण है और या नहीं है। तो ये आपका right to life and personal liberty है। This right is not just confined to a guarantee against taking away of an individual life but has wider application। Various judgment of Supreme Court have expanded the scope of this right। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस दी है जिसके कारण, जिसमें ये राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है। राइट आल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पर ये जो राइट है ना, राइट टू लाइफ, इसका मतलब है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है पर्सन को, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जिसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, मतलब उसका यूज़ ना कर सके। कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट टू शेल्टर, उसको रहने का, साफ सुथरे रहने का अधिकार है, लाइवलीहुड, जीविका का अधिकार है, और ये सब चीज़ें, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये सब चीज़ें हैं इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ। तो यहाँ पर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरली अ पर्सन वुड बी अरेस्टेड आफ्टर ही और शी हैज़ रिपोर्टेड। देख, कोई आदमी कोई क्राइम करता है
तो उसने उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, मतलब उसने कोई गलती की है, उसने कोई अपराध किया है, तो देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस. Sometimes a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlawful activity and imprisoned for some time without being following the above mentioned procedure. तो देखो जो लोग जो पुलिस है उनको डिटेंशन में रख सकती है, मतलब जेल में रख सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और कि उसने कोई पर्सन ने कोई कमिट किया है क्राइम, तो डिटेंशन इज देयर. तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. जैसे उसको कई बार लगता है कि जो कोई चोर लुटेरा है, वो उसने बहुत सारे मतलब कई सारी मतलब चोरियां की हैं, या हो सकता है कि वो आगे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, तो उसको पहले से ही डिटेंशन में रखना, मतलब अंदर अरेस्ट करके रखना, तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन. इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट अ पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, अगर गवर्नमेंट को ये महसूस होता है कि ये जो आदमी है ये क्या है, हमारे जो कानून और व्यवस्था के लिए एक थ्रेट है, डेंजर है, तो इन ऑर्डर टू कीप द पीस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज देयर. प्रिवेंट करना मतलब डिटेंशन क्यों कर रहे हैं, सुरक्षा उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखे. तो दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर, ये सिर्फ 3 महीने के लिए हो सकता है. आफ्टर 3 months सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी ब्यूरो फॉर रिव्यू. फिर इनका ये जो केस होते हैं फिर से रिव्यू होने के लिए एडवाइजरी बोर्ड के पास जाते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट, preventive detention looks like an effective tools in the hand of government to deal with एंटी सोशल एलिमेंट्स. कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको उनको रोक कर रखना, दैट कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट. ये कई बार गवर्नमेंट मिस यूज़ भी करती है इस चीज़ को. Many people think that there must be greater safeguards in this law so that it may not be misused against people for reason other than that are really justifiable. So there is a clear tension between right to life and personal liberty and the provision for प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो अब आप यहाँ पर अब ये चीज़ें पढ़िए आपने, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, दूसरी फ्रीडम्स क्या होती हैं, अदर फ्रीडम्स. you can see that under the right to freedom there are some other rights as well. These rights in however are not absolute. अब देखिए कुछ और राइट्स भी मिले हुए हैं, कुछ और अधिकार भी मिले हैं, और ईच ऑफ दीज इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो है, उस पर कुछ ना कुछ बचाव के लिए उसको उस पर रोक लगाती है. ये दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर. देखिए पीस, मॉरलिटी एक्सेट्रा. तो अगर आप को फ्रीडम मिली है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, आप अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट फिर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, रोक लगाती है कि जैसे कि या अगर आपकी जो स्पीच है दैट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पीस, शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है गवर्नमेंट का ये स्टेप कि वो उस पर रोक लगाए. अगर वो दैट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और अगर दैट वाज अगेंस्ट द मॉरलिटी, दैट वाज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर, अगर वो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है, the government may impose restrictions in certain areas, declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. कुछ क्षेत्रों में वो गवर्नमेंट ऐसे करते, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के कुछ बोल नहीं सकते या बातचीत नहीं कर सकते. जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल में बी. और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनका विरोध करना, और विरोध करने के लिए 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी जाती. कुछ एरियाज़ में इफ़ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट इन रिगार्ड टू देयर राइट्स एंड चूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सच एज सच मिसयूज बिकम्स रेयर.
तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कुछ जो मेंबर थे दे हैड एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट। तो हमारे जो अधिकार हैं उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज्ड हैं। तो यहाँ पर जो सोमनाथ लाहिड़ी उन्होंने कहा है कि ये किस तरह की फ्रीडम हुई जिसमें कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर राइट्स ऑफ एक्यूज जिस पर दोषारोपण किया गया है कि ये बंदा जो पर्सन है इसने ये गलतियां किया या क्राइम किया, तो उसके भी कुछ वो होते हैं, राइट्स होते हैं, अधिकार। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पर्सन accused ऑफ वेरियस ऑफेंसेस वुड आल्सो गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। तो कुछ जो बहुत सारे जो अपराधों के लिए अगर किसी पर्सन को एक्यूज़ किया गया है, दोषी माना गया है, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है, हमारी गवर्नमेंट देती है, हमारी संविधान देता है। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनी वन हु इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। हम ज़्यादातर जो ये विश्वास करते हैं कि जो भी पर्सन है जिसको कि जिसने कोई क्राइम किया है वो गिल्टी होगा, अपराधी होगा।